हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन 2024 के बारे में। आप सभी को पता है कि आज आपका सीट अलॉटमेंट हो गया है। 10 बजे के करीब आपका सीट अलॉटमेंट हुआ था, हालांकि लेट से दिखा, साइट का इशू चल रहा था। ठीक है, तो मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, काफ़ी डिटेल में भी मैंने बात कर रखा है। हर टॉपिक पे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी सवालों का जवाब मिलते चले। और तभी भी कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों का आ रहा है, कमेंट सेक्शन पूरा भरा पड़ा है, तो मैं जितना हो रहा है मेरे से मैं आपके लिए रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सिक्योर योर कॉलेज सीट। इसका मतलब क्या कि अपना कॉलेज का सीट है उसको सिक्योर करना है, आपको अपग्रेडेशन में नहीं जाना है। क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे भैया मुझे अब अपग्रेडेशन में नहीं जाना है, जो कॉलेज मुझे मिल गया है वही मुझे कॉलेज चाहिए था, अब उस कॉलेज का पार्ट बनना है मुझे, तो क्या करना होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे आना है। ठीक है, गूगल पे सर्च करके आप आ जाओगे। वहाँ पे आने के बाद आप जहाँ पे लॉगिन करते हो वहाँ पे लॉगिन करके भी आप लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, लॉगिन का वहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको डालिएगा। उसके बाद अपना जो भी पासवर्ड है उसको डाल लीजिएगा। ठीक है, तो उसको डालने के बाद आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये कॉलेज में मिला होगा। तो काफ़ी लोगों का मतलब मल्टीपल कॉलेजेस में भी सिलेक्शन हुआ है आपके इंडेक्स मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है सबसे पहले मैं भी अपने तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता हूँ। तो वो तो मिल चुका है आपको कॉलेजेस, तो वहाँ पर क्या करना है, जो कॉलेजेस आपको चाहिए, ठीक है, वहाँ पर दिख रहा है तो वहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, नीचे आ रहा होगा टेक एडमिशन, ब्लू कलर का पट्टी में आएगा टेक एडमिशन, वहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन एक खुलेगा जो आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, कॉलेज कौन सा है, फॉर एग्जांपल गोयनका कॉलेज आपका जो भी कॉलेज है। उसके बाद उसमें दिखेगा फ़ीस, कितना आपको फ़ीस जमा एडमिशन फ़ीस देना दिखाएगा, और टोटल कोर्स फ़ीस। तो आपको कितना फ़ीस देना होता है, तो एडमिशन फ़ीस ही देना होगा। टोटल कोर्स फ़ीस आप जब कॉलेज के पार्ट हो जाइएगा तब आपको बताया जाएगा। वो लोग बताएंगे कब देना है। तो नीचे आना है, तो उसके बाद आपको एक सेलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट योर सीट। तो उसमें आएगा रिज़र्व और अनरिज़र्व। तो जो आपने मतलब जो भी चीज़ें से आपने फॉर्म फिलअप किया होगा रिज़र्व या अनरिज़र्व से, तो आपके बहुत लोग का रिज़र्व आएगा, अनरिज़र्व आएगा, तो वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। वही एक ही ऑप्शन आएगा, आपको वही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आएगा आर यू वांट अपग्रेड। तो आप मतलब वो लोग बोल रहे हैं आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो, तो अपग्रेडेशन से रिलेटेड तो मैंने बात कर रखा है। तो अपग्रेडेशन के लिए अगर जाना चाहते थे तो आप यस करते थे, अब नो करना है। आप वहाँ पे आप नो पे क्लिक कीजिएगा, आपका नो कर लीजिएगा तो आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाओगे। ठीक है, आप सिंपल सा आपका सीट वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड करके जो भी पेमेंट होगा वो पेमेंट आप कर लीजिएगा और आपका सीट वहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। ऐसे करना है, यस नहीं कीजिएगा, नो करना है आपको, तभी आपका सीट सिक्योर होगा। अगर आप यस कर दिए तो आप चले गए अपग्रेडेशन राउंड में। अब क्या होगा, दूसरे राउंड का जब रिजल्ट आएगा तो उससे ऊपर वाला कॉलेज कहीं अलॉट हो गया, दूसरा कॉलेज भी अलॉट हो सकता है, तो आपका सीट चला जाएगा। ये चीज़ है, इसलिए आपको नो करके सारा चीज़ों को क्लियर कर लेना। अपना जो भी फीस पेमेंट वगैरह करना है वो अपना फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा। तो यही सारा प्रोसीजर रहने वाला है। ये ध्यान रखिए, जो भी फ़ीस आप पेमेंट कीजिएगा 18 तारीख से पहले अपना फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा। और आगे का प्रोसेस क्या है, तो आगे का प्रोसेस जब आपका सीट सिक्योर हो जाएगा तो आपको सिंपल सा कॉलेज के वेबसाइट खोलना है। फॉर एग्जांपल अगर गोयनका कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, यानी सीट आपका सिक्योर हो गया, अब गोयनका कॉलेज के ऑफिशियल साइट पर देखते रहना है क्या अपडेट आ रहा है। हालांकि मैं अपडेट आएगा मैं बता दूंगा कॉलेजेस वाइज, पर आपको चले गोयनका कॉलेज का अपडेट रोज़ देखते रहना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए जब फीस पेमेंट कर लीजिएगा तो फीस स्लिप को डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सेव करके रख लेना है, प्रिंट आउट भी लिखवा लेना है। वो काम देने वाला है, जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे काम देने वाला है। उसके बाद यहाँ से आपका काम खत्म हो जाएगा, फीस पेमेंट कर लीजिएगा, वहाँ पे सीट आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कॉलेजेस के वेबसाइट पे रेगुलरली चेक करते रहना है। ठीक है, आपको क्या प्रोसीजर आगे का फॉलो करना है वो कॉलेजेस आपको अपडेट के माध्यम से वो लोग बताते चलेंगे, बाकी कोई ये नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ है, ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ लेना है। तो जिनका जिनका हुआ है, फिर अगेन मैं बोलता हूँ कॉन्ग्रेचुलेसन, ऐसे ही आप प्रोसीजर कर लीजिए, फ़ीस पेमेंट जो भी दिख रहा है फ़ीस पेमेंट वगैरह कर लीजिए। ठीक है, अब जिनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट करो, आप पैनिक मत हो, आपका भी हो जाएगा। आपका हो सकता है आपका मार्क्स कम था इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इसीलिए वो लोग ये हुआ है। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, होगा सिलेक्शन, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा।
गलतियाँ नहीं कीजिएगा, गलतियाँ कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। और जो लोग पेमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, जो लोग पेमेंट 18 से पहले नहीं करेंगे तो उनका सीट दूसरे राउंड में दूसरे को अलॉट हो जाएगा और उनको फर्दर राउंड के लिए मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना करिएगा आप, और हो सकता है पूरा सीट मतलब फुल हो जाए और आपका सीट दूसरे को अलॉट हो जाए और आपको मौका भी ना मिले। हो सकता है लास्ट में आपको मॉप ऑफ राउंड आए और मॉप ऑफ राउंड में कौन से कॉलेज में सीट खाली है कि नहीं है, बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में सीट वगैरह खाली रहती है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ों पे ध्यान रखना है, आपको फ़ीस वगैरह पेमेंट कर लेना है। इसीलिए मैं आपको अलॉटमेंट देते रहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप फ़ीस पेमेंट वगैरह कर लो। काफ़ी लोग फॉर्म भी नहीं फिलअप किए थे, इतना टाइम दिया गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो भी फॉर्म फिलअप नहीं किया था, हालांकि उनका स्कोर काफ़ी अच्छा था। मतलब फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन हो जाता है जो कॉलेज वो चाहते। बहुत सारे कैंडिडेट को जितना में सेलेक्ट किया सबका सिलेक्शन हो गया उनका। तो यही है, जिसमें चाहिए उसमें फ़ीस पेमेंट वगैरह कर दो टाइम से पहले। 18 तारीख तक डेट है फर्स्ट सीट अलॉटमेंट का जो आप फीस पेमेंट करने का। और फीस पेमेंट आप कोई भी माध्यम से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, जो भी माध्यम से करना है कर सकते हो। वही आपका फ़ीस वगैरह होगा वो हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यही चीज़ें है, बाकी कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। यही डिटेल था, आपको डिटेल में समझा दिया। बाकी दिक्कत आ रही है तो पूछिए आप हमसे, ठीक है। तो चलिए, गलती नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, गलती नहीं करना है। वो गलती कीजिएगा तो कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। चलिए, बाय, आई लव यू।